शिक्षेभ्य। बंधु, जीवन में सफलता और असफलता दो चीजें हैं। सफलता आपके हाथ में है और असफलता तो आपके हाथ में है। आप कहेंगे सफलता कैसे हमारे हाथ में है? तो सफलता के लिए पहले तो आप जीवन को समझें। जीवन वही है जिसमें व्यक्ति कुछ कर सके, और सफलता के लिए प्रथम फार्मूला है, वह है सकारात्मक सोच। आपकी सोच हमेशा नकारात्मक होती है। पिताजी ने कहा बेटा ये काम करना, पिताजी मेरे बस के लिए मैं नहीं कर पाऊंगा। एक स्टूडेंट है, प्रेरणा करते हुए आईएएस करो, आईपीएस करो, तो डरता है आईएएस कैसे करेंगे, बहुत कठिन है, सरल विषय बताओ। तो पहले ही हमारी सोच नेगेटिव, नकारात्मक सोच असफलता का पहला कार्य है। ये सोच नकारात्मक सकारात्मक, ये पुण्य पाप के ऊपर ही नहीं है, ये आपको ऊपर निर्भर करती है। आप सकारात्मक सोच के लिए अच्छे वातावरण में रहें, सज्जन लोगों के साथ रहें, गंभीर लोगों के संपर्क में रहें, तो सोच आपकी सकारात्मक बनेगी। दूसरा, आपका सोचने का बेहतर नजरिया होना चाहिए सफलता के लिए। आप कोई भी चीज देखते हैं तो उसके दोष दिखते हैं, आपको उसकी कमी दिखती है, लेकिन अपना नजरिया, ये चश्मा है ना, ये बहुत अच्छा है और बहुत बुरा भी है। रंगीन चश्मा लगाओगे दुनिया रंगीन दिखेगी, नीला लगाओगे नीला दिखेगी, काला लगाओगे काला दिखेगी। और चश्मा का दोष क्या है? दोष तो तुम्हारा है, तुमने काला लगाया तो चार काला दिखेगी। ऐसे ही आपका नजरिया कैसा है? एक सज्जन व्यक्ति के सामने महिला आती है तो अपनी उसे माँ समझता है, बराबर की उम्र वाली है तो बहन समझता है, छोटी उम्र वाली है तो पुत्री शब्द स्वभाव करता है। और जिसका नजरिया खराब है, कामुक व्यक्ति है, वासना का शिकार है, उसकी सोच उसी तरह की बनेगी। तो अपनी सोच का तरीका बदलिए आप। अच्छी सोच, अच्छे विचारों से अच्छी सोच रहेगी। परमात्मा की भक्ति आप करें, साथ भोजन आप लें, गंभीर लोगों के साथ बैठें, सज्जन लोगों के साथ बैठें, तो आपकी सोच नजरिया आपका अच्छा बनेगा। एक सासू ने बहू को डांट दिया, अब इसके लिए नजरिया है, बहू सोचे घर में है, बड़ी बुजुर्ग महिला है और हमने गलती की है, कोई बात नहीं, सुधारेंगे। सासू जी की हिम्मत करेगी, हमसे ऐसा बोल दिया, आने दो पति देव को सामने। सोचने का तरीका, किसी ने अपशब्द बोल दिया, किसी ने आपको सम्मानित नहीं किया, आपके कहीं बहुमान में कमी रह गई, तो उससे गलत क्यों सोचती है? सामने वाले की परिस्थिति क्या है, किस परिस्थिति में उसने क्या बोला है, ये भी तो सोचो। किसी ने गाली दी है, किसी ने हम पे क्रोध किया है, तो क्रोध करने वाला तो निमित्त है, मूल में तो आपकी सोच अशुभ कर्म का उदय है। तो नजरिया आपका बदलेगा तो आप जिस क्षेत्र में जैसा चाहे सफलता मिल सकती है। दूसरी सफलता के लिए आत्मविश्वास चाहिए। दार्शनिक शब्दों में सम्यक दर्शन कहते हैं। आजकल नंदीश्वर पर्व शुरू हो गए हैं। ये नंदीश्वर पर्व
वर्ष में 3 बार आते हैं, कार्तिक महीने में, फागुन के महीने में और आषाढ़ के महीने में। माने दिवाली से 8 दिन बाद, होली से 8 दिन पहले और चातुर्मास बैठता है उससे 8 दिन पहले। और ये 700 पर्व है। ये नंदीश्वर एक द्वीप है जहाँ आप बैठिए, जम्बू द्वीप पे ऐसे असंख्यात द्वीप समुद्र हैं और मनुष्यों का निवास 2.5 द्वीप में है। तो ये 8 दिन पर्व चलता है। इन पर्वों में जो अकृत्रिम जनालय 8वें द्वीप में बने हैं, वहाँ देवलोक शर्व पर्व में बड़ो 28 पर्व है, नंदी ससुर जाए वसुद्रव्य है। तो देवलोक वहाँ जाके अकृत्रिम जनालय है, किसी के द्वारा बनाए नहीं है, अनादि निधन है और रत्नों की मूर्तियां हैं। मूर्तियों का इतना प्रभाव है कि वहाँ जाने वाले सम्यक दृष्टि धर्मात्मा सज्जन, उनकी नजरिया उनका वहाँ जाके बदल जाता है। ऐसी उन प्रतिमाओं की महिमाएं, करोड़ों सूर्यों का प्रकाश फीका पड़ जाता है, करोड़ों चंद्रमा की द्युति फीकी पड़ जाती हैं। तो वहाँ जाके देवलोग पूजा करते हैं। श्रावक लोग इन 8 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, हरी सब्जी का त्याग करते हैं। कोई 8 दिन उपवास करता है, कोई एकादशी करता है, कोई पूजा अभिषेक करता है, कोई 8 दिन बाजार की चीज़ें नहीं खाता है। जिससे जैसा बनता है, आप भी 8 दिन थोड़ी सी साधना करें। और मैना सुंदरी और श्रीपाल की कहानी जुड़ी हुई है। मैना सुंदरी ने सिद्ध चक्र महामंडल धारण किया। उनके पति कोरी कुष्ठ व्याधि के शिकार थे, लेकिन उस परमात्मा की भक्ति के द्वारा 7 से कुष्ठ रोगी पूर्व पर्याय में उन्होंने मुनियों का उपहास किया। उसकी वजह से यह कर्म का उदय आया। तो आप पाप को भी बदल सकते हैं, अशुभ कर्म को शुभ में बदल सकते हैं। आपका नजरिया अच्छा होना चाहिए। तो मेरा सुंदरी जीवन में सफलता प्राप्त की थी। और वे पंक्तियां आप सबने सुन, साधु बचन हरसी में ना नहीं होए, झूठ मुन के बेना करके श्रद्धा श्री सिद्ध चक्र की ठानी, फल पायो में नारानी। श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन 8 ठाठ से प्राणी, फल पायो में नारानी। तो मेरा रानी ने इस अनुष्ठान को आरंभ किया और उसके पति कुष्ठ व्याधि से और सास से और पूरी थी, मात्र गंधोदर के द्वारा वो सब स्वस्थ हो गए। तो अपना नजरिया बदलिए और आत्मविश्वास बनाइए। मैं जो चाहूँ जैसा चाहूँ कर सकता हूँ। अविश्वास मतलब ऐसा नहीं हो जाए, वैसा नहीं हो जाए, मैं कर नहीं पाऊंगा। विल पावर बढ़ाइए। तो आत्मविश्वास बहुत बड़ी चीज है। और कार्य की योजना बनाइए। आप स्टूडेंट हैं, आजकल ऑनलाइन से पढ़ाई चल रही है और तुम ऑनलाइन के चक्कर में मोबाइल में गलत चीजें देखो और उसका दुरुपयोग करो तो गड़बड़ है। तो कार्य योजना बनाइए। पढ़ने का है, व्यापार का है, कोई परिस्थिति आई है, उस परिस्थिति में घबराइए मत और कठिन परिश्रम कीजिए सफलता की। आज की युवा पीढ़ी श्रम का नाम मत करो। और तो क्या कहें, आज की युवा पीढ़ी और स्टूडेंटों की हालत ये है कि दांतों का काम आंखों से रेत में बंद करता हूँ। आपने सुना होगा कई बार कि आजकल डेंटल लोगों का बहुत क्रेज बढ़ गया है। पहले लोग चबा चबा के खाते थे, रोटी मोटी होती थी, चना चबा लेते थे। आजकल तो सबके दांत हिल रहे हैं। सब खट्टी चीजें लेंगे, ज़्यादा गर्म और ज़्यादा ठंडा लेने से दांत कमजोर होते हैं और कई बीमारियां होती हैं। तो चबाना नहीं चाहती हैं, जुब्बा पर रखें और पेट यहाँ ही पचाएं। अरे पाचन तंत्र मुख से प्रारंभ होता है, जितनी लाल मिलेगी उतना अच्छा पचेगा। ज़्यादा खाने से ताकत नहीं आएगी, विटामिन कैलोरी मिलेंगे। कैलोरी विटामिन चाहिए तो आप चबाइए। आप खाते तो बहुत है, चबाना नहीं चाहते, इसलिए रस भी बनता है।
तो परिश्रम की बात करो, जब भोजन में तुम दांत नीचे चलाना चाहते हो तो तुम क्या जिंदगी में करोगे, तुमसे क्या अपेक्षा है? तो भैया कठोर परिश्रम कीजिए, परिश्रम से डरिए मत। शरीर से जितना श्रम करोगे शरीर स्वस्थ रहेगा। आलसी प्रमादियों के लिए सारे हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल, बम्बई हॉस्पिटल और जितनी बीमारियां हैं सब आलसी बीमारियों के लिए है। मेहनत करने वाला शरीर तो कहता है, मेहनत चाहता है। अरे राजस्थान है मालूम आपको, और दाल बाटी चूरमा आज का जो एक दिन दाल बाटी चूरमा खा ले तो भारी बच जाएगी, हजम भी होगा, पचेगी, क्योंकि श्रम नहीं करते। पहले लोग खूब खाते थे, खुराक अच्छी थी, दूध और घी पानी की तरह पिया लोगों ने, मुँह की तरह घी खाया लोगों ने। आज हाँ एक हाथ में गुड़ होता था, एक हाथ में घी का ढेर होता था। अब घी के नाम से तो एलर्जी है, मक्खन चाहिए, रिफाइंड चाहिए और क्या क्या चीज़ बताऊंगी आपको। तो भैया श्रम कीजिए सफलता के लिए। तो मैंने आपको फार्मूले बताए हैं, इन्हें उपयोग कीजिए और अपने जीवन का नंदी सदपुरब चल रहे हैं और 8 दिन चलेंगे। आप भी अपने जीवन में नियम संयम के द्वारा और सफलता के जीवन प्राप्त करें। इसी को भावना के साथ आपको जाते आज यहाँ पर सीए फोरम के द्वारा सीए वेबिनार हुई थी और कल यहाँ अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों का वेबिनार के द्वारा विज्ञान विचार रखी गई थी। आप भी इसका लाभ लें, इसी पर भावना के साथ अहिंसा